हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और इसके अंतर्गत जो हमारा सब टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्लेन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कार्तीय तल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर कार्तीय तल क्या होता है। तल तो आपको सभी को पता होगा। यहाँ पर हम तल क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, या यू कैन से इट इज ग्रीन बोर्ड। तो ग्रीन बोर्ड ये हमारा एक तल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस तल पर ऐसी दो संख्या रेखाएं खींचता हूँ जो आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं। We draw two number lines which are perpendicular to each other। तो फर्स्ट मैंने ये एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाई। ये इसका बेटा 0 पॉइंट है। आपको पता है संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरी संख्या रेखा खींचता हूं और ये संख्या रेखा क्या हो, इस दी गई संख्या रेखा के ठीक लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। और मैंने ये एक रेखा खींच दी। तो ये संख्या रेखा क्या है, इस क्षैतिज संख्या रेखा पर ठीक लंबवत है। इसका 0 पॉइंट वही है जो क्षैतिज रेखा का है। अब इसमें धनात्मक जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो ऊपर होते हैं, +1, +2, +3 एंड +4। और ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो नीचे होते हैं, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो संख्या रेखाएं जो कि आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, मैंने इस ग्रीन बोर्ड के तल पर ये दो संख्याएं रेखा खींच दी। अब जो हमारी क्षैतिज संख्या रेखा है, इस क्षैतिज संख्या रेखा को हम एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स अक्ष कहते हैं, याद रखना। और ये जो लंबवत हमारी संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को हम वाई एक्सिस, हिंदी में वाई अक्ष कहते हैं। दोनों संख्या रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन या हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, याद रखना। इस तल पर मैंने जो दो संख्या रेखाएं खींची थी, उनमें से जो हमारी क्षैतिज संख्या रेखा है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, वो एक्स एक्सिस होती है। और जो हमारी परपेंडिकुलर या वर्टिकल नंबर लाइन थी, वो हमारी बेटा वाई एक्सिस या वाई अक्ष होती है। दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन या मूल बिंदु कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो मूल बिंदु है, ये दोनों अक्षों को आप देख रहे हैं दो दो भागों में बांट रहा है। अगर हम क्षैतिज रेखा की बात करें तो मूल बिंदु ने इसके 2 भाग किए, ओरिजिन ने इसके 2 पार्ट्स किए, एक ओरिजिन के राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ऐसे ही वर्टिकल नंबर लाइन की बात करें तो ओरिजिन ने इसके 2 पार्ट्स किए, अबव ओरिजिन एंड बिलो ओरिजिन। तो हमारा एक्स एक्सिस जिन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वे 2 पार्ट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम से जाने जाते हैं। हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है वो ओ एक्स होता है, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ओ एक्स डैश होता है। ऐसे ही हमारा जो बिलो ओरिजिन का वाई एक्सिस का पार्ट है वो हमारा ओ वाई एक्सिस
या पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ओरिजिन के बिलो जो होता है वो हमारा वाई डैश या नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब ये दोनों एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ये जो हमारे 4 पार्ट्स आपको मिल गए, इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, या हिंदी में इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश, चौथाई हिस्सा। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ये जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये हमारा दूसरा, दैट इज थर्ड वन, एंड इट इज फोर्थ वन। तो both axis and origin divides the plane into 4 equal parts. These parts are known as quadrant. First quadrant, this one is second quadrant, this one is third quadrant, that one is fourth quadrant. अब हम इस कार्टेशियन प्लेन को यहां से डिफाइन करेंगे। तो अ प्लेन कंसिस्टिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। वह तल जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु और चारों चतुर्थांश स्थित होते हैं, वह तल ही कार्तीय तल कहलाता है। कार्तीय तल की बच्चों परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वह तल जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु और चतुर्थांश स्थित होते हैं, वह तल ही हमारा कार्तीय तल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बात आती है कि हमारा एक पॉइंट इसमें आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम इस कार्टेशियन प्लेन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, जैसे ये मैंने एक पॉइंट लिया, दैट पॉइंट इज ए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, तो पहली चीज आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो हमारा पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमें इसकी क्लियर पोजीशन बताना है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और देन हमने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले उस पॉइंट से जो हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो जो डिस्टेंस होती है, ध्यान देंगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस जो है एब्सिसा के नाम से जानी जाती है, या हिंदी में जिसको हम कहते हैं भुज। और किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो ऑर्डिनेट होती है, और जिसे हिंदी में हम कोटि कहते हैं। तो एब्सिसा क्या है इसको फिर से समझेंगे। जैसे ये हमारा ओरिजिन है, अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हमने क्या किया, ओरिजिन से हमने एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट डिस्टेंस कवर की, +3। तो इट मीन्स हमारा एब्सिसा क्या हुआ, +3 यूनिट। फिर हम यहां पर पहुंचे और फिर यहां से पहुंचने के लिए हमने वर्टिकल डिस्टेंस, इसका मतलब वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर की, और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस कितनी कवर की, +2। इसका मतलब हमारा ऑर्डिनेट क्या हो गया, +2। तो इस मीन्स हमारा जो ए पॉइंट है उसका ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा, निर्देशांक कहलाएगा, जिसमें भुज का मान क्या है,
+3 और कोटि का मान क्या है +2 है। तो अब हम अगेन आपको इन दोनों की एक और परिभाषा है वो मैं आपको बताता हूं, एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की। तो एब्सिसा को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एक्स एक्सिस पर, किसी भी बिंदु के लिए एक्स एक्सिस पर जो चली गई दूरी है वही एब्सिसा है, वही भुज है। तो द डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस दैट इज एब्सिसा, दैट इज भुज। वो दूरी जो हम एक्स अक्ष पर तय करते हैं वो भुज होती है। अब बात आती है ऑर्डिनेट की। तो ऑर्डिनेट क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस। किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए हम जो वाई अक्ष पर डिस्टेंस कवर करते हैं वो डिस्टेंस ही हमारी ऑर्डिनेट होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, एब्सिसा क्या है कि वो डिस्टेंस जो हम किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर कवर करेंगे वो एब्सिसा है। और ऑर्डिनेट क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस। किसी भी बिंदु पर, जैसे मैंने यहां पर बिंदु क्या लिया? ए लिया है। तो ए बिंदु पर पहुंचने के लिए हमने पहले मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कितनी दूरी तय की? +3। इसका मतलब हमारा एब्सिसा क्या हो गया? +3। फिर यहां से हमें यहां तक पहुंचना है, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस है। इसका मतलब वाई अक्ष के अनुदिश हमने दूरी तय की। कितनी दूरी तय की? +2 यूनिट। इसका मतलब हमारा ऑर्डिनेट या हमारी कोटि कितनी होगी? +2 होगी। तो ये जो सिस्टम है, यानी स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एब्सिसा, फिर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट। तो जो ये सिस्टम होता है ये उस पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करता है और क्या कहलाता है? इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। उस बिंदु का यह निर्देशांक कहलाता है। याद रखना बच्चों, निर्देशांक क्या है? किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रकट करने के लिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं। तो ये जो सिस्टम बनता है यह सिस्टम ही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। अब बात आती है कि आखिर जो ये हमारे 4 चतुर्थांश मिले, इन चारों चतुर्थांशों में कौन कौन से निर्देशांक स्थित होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे? तो जैसे आपने पहला चतुर्थांश लिया, यहां पर आप देख रहे हैं एब्सिसा हमारा कैसा है? प्लस में। ऑर्डिनेट कैसा है? प्लस में। तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में वे बिंदु स्थित होंगे जिनका भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होंगे। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दोज पॉइंट्स विल लाई whose abscissa is positive and ordinate is also positive। अब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मूल बिंदु से पहले हम चलेंगे -x अक्ष की ओर, इसका मतलब हमारा एब्सिसा माइनस होगा। फिर हम जाएंगे ऊपर की ओर, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, इसका मतलब ऑर्डिनेट प्लस में होगा। तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, पहले हम निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे, इसका मतलब हमारा एब्सिसा निगेटिव। फिर हम निगेटिव वाई एक्सिस की ओर जाएंगे, ऑर्डिनेट भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे, एब्सिसा पॉजिटिव। फिर निगेटिव वाई एक्सिस की ओर जाएंगे, यानी कि ऑर्डिनेट हमारा निगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ से नॉर्मल आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वे पॉइंट लाई करेंगे जिनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। सेकंड में एब्सिसा निगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड में एब्सिसा ऑर्डिनेट बोथ निगेटिव। फोर्थ में एब्सिसा पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट निगेटिव।
दिस होल सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। क्या कहलाएगा? उस बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। अब देखिए, दो तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या दिया होता है, कोई भी पॉइंट देगा और कहेगा कि उस पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन में क्या पोजीशन है वो बताइए। तो पोजीशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन आपके सामने बना हुआ है। मैं यहां पर 4 पॉइंट्स ले रहा हूं, 2, 3, -2, -3, -2, -3, or then we take 2, -3. These are the 4 points and you have to tell position of these points on a Cartesian plane। 4 बिंदु यहाँ पर दिए हैं और हमें इन चारों बिंदु की कार्तीय तल में स्थिति स्पष्ट करना है। पहला पॉइंट देख रहे हैं हमारा एब्सिसा प्लस में, ऑर्डिनेट प्लस में, तो प्लस प्लस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमारा जो पहला पॉइंट है उसकी पोजीशन फर्स्ट व्हाट क्वाड्रेंट। लाइक दैट दूसरा पॉइंट माइनस प्लस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट and that is plus minus, it will lie in fourth quadrant। तो अगर नॉर्मल पॉइंट इस तरीके से दिए हैं तो आप उनकी पोजीशन को स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कभी कभी क्या करता है कि इन पॉइंट्स में से एब्सिसा या ऑर्डिनेट में कोई भी एक वैल्यू अगर 0 हो जाए, जैसे मैंने यहां पर ये 4 पॉइंट्स लिए, आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे जो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं इनमें एब्सिसा क्या है 0 है, और जो हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं उनमें ऑर्डिनेट 0 है। एब्सिसा 0 होने का मतलब ये हुआ यू आर नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब आप एक्स अक्ष पर कोई भी दूरी तय नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट होंगे दीज विल लाई ऑन वाई एक्सिस। यहां पर ऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब यू आर नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, तो दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब बात आती, इट मींस ये जो पॉइंट हैं अगर आपने इसको ये प्लस प्लस लिया, और प्लस प्लस आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। यहां पर हमारा एब्सिसा 0 है तो इट मींस ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, इट विल लाई ऑन एक्सिस। ये आपको याद रखना है। अगर एब्सिसा 0 है तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, और अगर ऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए यहां पर और थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। कैसे? अब यहां पर आप देख रहे हैं ऑर्डिनेट हमारा प्लस में है, इसका मतलब इट विल लाई ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहां पर ऑर्डिनेट माइनस है, इट विल लाई ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। सेम एज यहां पर भी, यहां पर एब्सिसा प्लस में है, इट मींस इट विल लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पर एब्सिसा नेगेटिव है, इट मींस दैट विल लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, समझ लें कि अगर एब्सिसा या ऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, दैट पॉइंट विल लाई ऑन एक्सिस। अगर एब्सिसा 0 है तो पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा, और अगर हमारा ऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो क्वेश्चन आता है दूसरा, वो आता है कि अगर हमारी ये पॉइंट्स गिवन हैं और हमें इन्हें कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, दर्शाना है, तो किस तरीके से इन पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पर दर्शाएंगे ये समझते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है बेटा 2, 3, इसका मतलब एब्सिसा +2 +1 +2, फिर ऑर्डिनेट +3, ऊपर की ओर जाएंगे +1 +2
प्लस 3। इस पॉइंट को हमने बी पॉइंट मार्क कर दिया, दैट पॉइंट इज 2, 3 हो गया। नेक्स्ट है हमारा -2, 3, एब्सिसा -2, -1, -2, ऑर्डिनेट +3, +1, +2, +3, दैट पॉइंट इज सी, दैट पॉइंट इज -2, 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर शो कर सकते हैं। एक जीरो वाला लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3, 0, एब्सिसा +3, +1, +2, +3, ये हमारा +3 हो गया। ऑर्डिनेट 0 मतलब यहीं पर रहेंगे, दैट पॉइंट इज 3, 0। तो जूनियर और 9th क्लास में केवल इतना ही है। कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फॉर अ कार्टेशियन प्लेन इफ एब्सिसा is 2 unit, ordinate is 3 unit and that point is lying in 3rd quadrant. For a Cartesian plane, abscissa is 2 unit, ordinate is 3 unit and that point is lying in 3rd quadrant. So what will be the coordinate of this point? आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, सबसे पहले एब्सिसा, तो एब्सिसा कितना 2, कॉमा लगाते हैं, ऑर्डिनेट कितना 3। अब कंडीशन क्या थी कि ये पॉइंट 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और आपको पता है 3rd क्वाड्रेंट में, यहाँ पर आ जाइए, एब्सिसा निगेटिव होता है, ऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है। इसका मतलब 2 के पहले माइनस, 3 के भी पहले माइनस, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, -3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 9th क्लास के जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो है लाइंस एंड एंगल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें पहले वीडियो में मैं आपको लाइंस के बारे में सिखाऊंगा कि लाइंस क्या हैं, कैसे बनती हैं, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेस, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।